नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 6 फरवरी और हम देखेंगे 6 फरवरी से संबंधित कौन-कौन से ऐसे प्रश्न बने हैं। आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उसको हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, वनडे है, एसएससी हो, किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, आपके लिए हम जीएस और घटनाचक्र सभी चर्चा के लेकर आए हैं। साथ ही हमारा एक चैनल है अमोक क्लासेस, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाकर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न का। क्या है? हाल ही में डॉक्टर हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ। उसके क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों। राजनीति से, साहित्य, परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा। दोस्तों किससे संबंधित थे? परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्या है? प्रख्यात वैज्ञानिक विज्ञान और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख योगदानकर्ता डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, और ये क्या थे? नाभिकीय विखंडन, पदार्थ विज्ञान के उन्नत के प्लूटोनियम के अवस्था को समीकरण से हल किया था। ठीक है, इन्होंने ये काम किया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इनका जो अच्छा खासा योगदान रहा भारत में सुपर कंप्यूटर विकास में, और इस्माइली बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति में इनका क्या था? बहुत अच्छा ही योगदान रहा। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे। और इन्हें क्या नाम है? 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या थी? दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन क्या है? खाद्य, भूमि एवं पर्यावरण, भूमि, आर्द्र भूमि एवं शांति, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, आर्द्रभूमि और यूनाइटेड नेशन। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, देख लीजिएगा। इसका दोस्तों इससे संबंधित 2 प्रश्न है, दोनों देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन इकट्ठा साथ में ही देखें। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में पहली रामसर आर्द्रभूमि की घोषणा की गई? आप बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़। दोस्तों आपके सामने क्या इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सिक्किम की दोस्तों अभी हाल ही में जो 4 रामसर साइट घोषित किए गए थे, उसमें एक जो रामसर साइट थी वो सिक्किम थी, और सिक्किम की पहली रामसर साइट थी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्या है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी को क्या किया था? पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में जो क्या हुआ था? विश्व आर्द्रभूमि समारोह का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था विश्व आर्द्रभूमि समारोह का आयोजन? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ। क्या था इसका थीम? क्या थी दोस्तों? हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। साथ ही दोस्तों इसमें जो चार आर्द्रभूमियां घोषित की गई थी, इसमें कौन कौन सी थी? इसमें ध्यान दीजिएगा। झारखंड के उधवा झील, तमिलनाडु को तिरंगत्तर और सकराकोटा झील, सिक्किम का खचियोपरली झील, ये सब क्या था? शामिल किया गया था। और ध्यान देना है, ये सिक्किम और झारखंड एक ऐसे राज्य थे जिसके पहले रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, और आगे क्या है दोस्तों? वर्तमान कुल रामसर साइट संख्या कितनी हो गई? 89 हो गई है। और सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में कितना है? 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना है? टोटल 10 है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? किसको सम्मानित किया दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन क्या है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रिंकू सिंह। दोस्तों किसको सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में बीसीसीआई ने नमन अवार्ड दिए सचिन तेंदुलकर को, कर्नल सिंह के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और अन्य अवार्ड जो घोषणा हुई, कौन सा? जसप्रीत बुमराह को, स्मृति मंधाना को बेस्ट क्रिकेटर का दिया गया। बेस्ट मेंस डेब्यू को सरफराज खान को दिया गया। बेस्ट वुमेन्स डेब्यू को आशा सोमभन्ना को दिया गया। विमेन्स क्रिकेट में मंधाना बेस्ट बैटर और दीप्ति शर्मा बेस्ट बॉलर को दिया गया अवार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या घरेलू क्रिकेट में शशांक सिंह बेस्ट बॉल पॉइंट ऑलराउंडर और तनुष कौटिल्यन को बेस्ट ऑफ द रेड बॉल ऑलराउंडर से सम्मानित किया गया? ठीक है, हाल ही में किस प्रदेश में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया? यानी जो सफेद बाघ होते हैं उनका प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश। देखिएगा, रीवा में, एमपी के रीवा में खुलेगा
मध्य प्रदेश का प्रजनन केंद्र क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले बाघ सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी दिया है। ठीक है, यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, खासकर क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात सफेद स्थलों में से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। क्या है? हाल ही में किस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया? किस प्रदेश ने किया है? आप सबने ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के लिए समान नागरिक संहिता की मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की, और इसके जो पैनल है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रंजन गोगोई। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो पुराने न्यायाधीश थे, क्या नाम है उनका? रंजन गोगोई द्वारा इसकी अध्यक्षता, इस पैनल की अध्यक्षता किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है? इसे 45 दिन के भीतर रिपोर्ट देना है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ करता है? आप सामने ऑप्शन क्या है? नेपाल है, श्रीलंका है, फ्रांस है, मालदीव है। किसके साथ है दोस्तों? ये अभ्यास किसके साथ है? आपके मालदीव के साथ है। ठीक है, आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 13वां संस्करण कहा हुआ 2 से 15 फरवरी के मध्य मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह द्विवार्षिक अभ्यास है और बारी बारी से भारत और मालदीव में होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र के आयोजित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लॉन्च किया? ऑप्शन क्या है सामने? जापान, अमेरिका, चीन और भारत। किसने किया दोस्तों? जापान ने किया। किसने किया है? जापान ने। दरअसल इसका कि जापान जो एजेंसी है जाक्सा ने 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया और मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लेकर गया था। ठीक है, और हुआ क्या? यह जापान का पोजिशनिंग प्रणाली का योगदान देगा। ध्यान देना दोस्तों, जो अमेरिका का जीपीएस प्रणाली है उसी का ये संस्करण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रक्षेपण कागोशिमा फ्रिक्चर तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अमेरिकी गई कि क्या उद्यमी टंडन ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित? हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका उद्यमी चंद्रिका टंडन जी को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ इन्हें पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन क्या है सामने? फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, कनाडा है। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, देखिएगा 3 फरवरी 2025 को भारतीय अमेरिकी गायिका उद्यमी चंद्रिका टंडन जी को उनके एल्बम कौन से त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज, एम्बियट और चांट एल्बम के लिए क्या ग्रैमी पुरस्कार को सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ लॉस एंजल्स में हुआ था और ये कैसा था? 67वां ग्रैमी पुरस्कार था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन क्या है आप सामने? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। देखिएगा, महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना का योजना कार्यान्वयन के एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें शिक्षा, उद्योग, सरकार से जुड़ी विशेषज्ञ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेज। इस चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे लेकर उसके पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर से कुछ नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।